कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। और मेरे अगले गुरु का नाम क्या है? मधुहा हरिणो मीनाः पिंगला कुररोर्भकः। मधुहा ये अगले गुरु हैं भगवान दत्त के। इनका तात्पर्य क्या है? मधुहा मतलब मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने वाला व्यक्ति, उसको मधुहा बोलते हैं। दत्त भगवान कहते हैं, मैं एक बार विचरण कर रहा था वन में, तभी मैंने देखा कि एक मधुमक्खी का बहुत विशाल छत्ता। मैंने 4-5 दिन तक उसका दर्शन किया और मैं मन में विचार कर रहा था, ये मधुमक्खी कितना शहद इकट्ठा करती है, कितना मधु इकट्ठा करती है। पर एक दिन मैं उसी मार्ग से निकल रहा था राजन, तभी मैंने देखा कि एक मधुमक्खी के छत्ते को और हाथ में और कई सारे आयुधों के साथ में, और उसके पूरे मधु को एक जगह निकाल करके एक व्यक्ति संपूर्ण मधु को लेकर के जा रहा था। ये दृश्य देख करके मेरी वहीं समाधि लग गई और मैं मन में विचार करने लगा, इतने बड़े मधुमक्खी के छत्ते को बनाने में कितनी सारी मधु और कितने सारे रस का संचय किया गया। मधुमक्खी ने जा जा करके हर जगह से रस को लिया। बंधुओं, मधुमक्खी की खास बात यह कि वो हर जगह से रस लेती है, हर जगह से रस लेती है। गंदगी से भी रस ले जाती है, मिट्टी से भी रस ले जाती है, पत्तों से भी रस ले जाती है, पुष्पों से भी रस ले जाती है, सब जगह से रस ले जाती है और जाकर के तब मधु का निर्माण करती है। परंतु राजन, मेरे चित्त में एक भाव आया कि उस मधुमक्खी ने अर्जित किए हुए सब भावों को केवल और केवल संग्रह किया, और संग्रह करती गई, उसका उपभोग नहीं किया या उसका दान नहीं किया। इसलिए मैंने क्या देखा कि एक समय आने पर, एक दिन आने पर किसी अन्य व्यक्ति ने बिना किसी अथक प्रयास के उसके संचय किए हुए मधु का हरण कर लिया और वो मधुमक्खी कुछ ना कर पाई। उस दिन मैंने उस मधुहा को, शहद निकालने वाले को अपना गुरु बनाया। उससे मैंने यह सीखा कि जीवन में किसी भी वस्तु का संग्रह मत करो। जो मिल जाए, जो प्राप्त हो, यदि वो योग्य है तो उसका तुरंत जीवन में समन्वय करना चाहिए। संग्रहित करने से सदा हम इस भय में भी रहते हैं कि जो मैंने संग्रह किया है कहीं ये कोई ले ना जाए, कहीं इसका कोई हरण ना कर ले। और फिर नित्य भावना मन में आती है कि कल इसका उपभोग करूंगा, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा लूं, कल इसका उपभोग करूंगा, थोड़ा सा और बढ़ा लूं। संग्रहित वस्तु देख करके और बढ़ाने की इच्छा पैदा होती रहती है, और वही एक दिन इतना हो जाता है कि एक दिन आकर के उसका कोई हरण कर लेता है। इसलिए मेरे अगले गुरु का नाम है मधुहा। अब यहां पर बंधुओं, आप एक काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप गुण ही बताओ। जैसे कई बार हम सीखते भी हैं ना किसी के द्वारा की गई क्रिया से। मधुमक्खी के संग्रह के भाव से, संग्रह से हमें कैसे बचना चाहिए या संग्रह के और क्या क्या दोष होते हैं, इस पर आप चिंतन कीजिएगा कल। अब थोड़ा सा आगे के प्रश्नों में थोड़ा बदलाव आएगा कि अब आपको उस, अगर व्यक्ति विशेष को गुरु मान रहे हैं दत्तात्रेय भगवान, तो उस व्यक्ति विशेष के बारे में बताना है। लेकिन व्यक्ति के द्वारा की गई किसी क्रिया को गुरु बता रहे हैं, तो उस क्रिया से हमको क्या मिलता है और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे भाव आप लिख करके लाएंगे। तो कल के प्रसंग, आज के गुरु जो है मधुहा, इसमें कल जो आप लोगों को गृह कार्य करना है वो यह करना है कि संग्रह के दोष क्या होते हैं और संग्रह से कैसे बचना चाहिए, या फिर संग्रह हुए ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे जो भी है, उसका किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए। संग्रह का दोष क्या है, संग्रह के स्वरूप क्या क्या होते हैं, और संग्रहित भाव को किस प्रकार प्रयोग में लिया जा सकता है।
कल संग्रह के विषय में आप लोग चर्चा करेंगे, तो फिर हम उस पर अपना जो भाव आएगा उसको कहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे अवधूत श्री दत्त भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।